देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, कंपोसाइट फंक्शन है ना। उसी कंपोसाइट फंक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, लेवल को इंक्रीज करते हैं। पहले मैं सामने रख लेता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन अपन इसके अंदर वो डील करेंगे और क्या क्या नए टॉपिक्स को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है कमाल हो। क्या निकालना, फॉग और गॉफ दोनों निकालना है। क्या निकल सकता है? क्या सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है अपना, क्या निकल सकता है? निकलने के लिए क्या है बच्चों, अगर मैं फॉग निकालना चाहता हूँ, फॉग है एक्स, इसका मतलब क्या है कि x पहले किससे मुँह लगेगा, f से। बोलो हाँ, तो क्या मिलेगा तुम्हें, fx। फिर ये किससे मुँह लगेगा, क्या मिलेगा, g ऑफ fx। बोलो हाँ, अरे समझेगा, क्या मिलेगा, g ऑफ, चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब f का मतलब हो गया r से लेके r तक, g का मतलब भी क्या हो गया, तो ये दोनों बराबर है क्या, तो इसका मतलब परफेक्ट है। और वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि r से आ रहा है मतलब कोई चेंज तो है नहीं, तो अपन चेक करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी मेरे को थोड़ा सा बताना था ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। आगे चले, ठीक है। हमें चेक करना है कि फॉग निकल सके। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, gx कितना है, gx 2x+1। यही gx को उठा के क्या रखना है, तरीका बता दो एक बार ढंग से लिखने का, बोर्ड में कैसे लिखेंगे। fx मुझे निकालना है f ऑफ gx, तो इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ gx। चूंकि gx की वैल्यू कितनी है बच्चों, रखा, तो ये f ये पर कितना आ जाएगा, 2x+1। चूंकि fx कितना था बच्चों, x², तो जब x था तो x², और यहाँ पर अगर मैं गाय डाल दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, गाय का स्क्वायर, और यहाँ चावल डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, चावल का स्क्वायर, और यहाँ ये डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा। बोला हाँ, समझ गए। इसका मतलब क्या है आंसर, बोला हाँ। अब ठीक है, एक्स सीधा जाएगा एफ के पास, तो ये गॉफ था, अपन निकाल के लिया बच्चों फॉग। अब क्या निकाल लेते बच्चों, गॉफ। कोई बात नहीं, फॉग ज़्यादा चल रहा नहीं इसलिए पहले फॉग निकल जाता, हमेशा ये निकल जाता है। तो g ऑफ fx, बोला हैं, चूंकि fx कितना है हमारे पास, रखो इधर, तो g ऑफ x²। चूंकि gx कितना हमारे पास, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो हाँ, अरे समझिए क्या, x था तो यहां पर क्या लिखा, x। यहां गाय होती तो यहां क्या लिखते हैं, रुखसार होती तो क्या लिखते हैं, x² होता तो क्या लिखते हैं, समझ गए क्या। तो आंसर क्या आ गया, समझ में आया। तो फॉग गॉफ ऐसे निकाल सकते हो क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। फॉग और गॉफ जब भी अपन निकालते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉग और गॉफ जब भी अपन निकालते हैं, फिर तुमसे ऐसा पूछ ले नहीं, पूछ ले कि GOF का इन्वर्स मौजूद है क्या, ये चेक कर ले, है ना। तो सबसे पहले अपन कंपोसाइट फंक्शन तो अपन को समझ में आ गया, अपन नई चीज उठाते हैं बच्चों, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। क्या उठाते हैं बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब प्रतिलोम फलन का अस्तित्व, कि किसी भी फलन का प्रतिलोम हो सकता है क्या। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्या लिखा है बच्चों मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है बच्चों, इस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि तुम्हारे पास मान लो कोई भी फंक्शन है, ये छोड़ो ये, और ये कहाँ से कहाँ पर है बच्चों, 1 1 ऑन टू प्रूफ करते थे इसको। अच्छा, अगर ये ऑन टू प्रूफ हो जाता तो क्या बोलते थे इसको अपन, अगर ये ऑन्टो प्रूफ हो जाता तो ऑन्टो का मतलब होता क्या था, ऑन्टो का मतलब ये होता था कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट भरे हो। बोलो हाँ, मतलब ये कहाँ से कहाँ पर है बच्चों, R से लेके किसमें, और अगर ये ऑन्टो है, अगर है तो इसका मतलब ये ऑन्टो है, मतलब अगर ये ऑन्टो है इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट भरे हुए हैं। सुनना, फंक्शन को होने के लिए क्या मांगता है, 1 2 और 3, सही बात है क्या, 3 चीजें, क्या कि सबसे पहली बात कि एक डोमेन की क्या होनी चाहिए बच्चों, एक ही
क्या हो, इमेज हो। मतलब एक डोमेन मतलब तुमने फंक्शन में 2 रखा, आंसर क्या आया, फिर 2 रखा क्या आया, फिर 2 रखा क्या आया, 3 दिन बाद 2 रखा क्या आया, चेंज हो रहा है क्या कुछ, क्या लिखा मैंने, एक डोमेन पर एक ही आंसर मिलता है तो वो फंक्शन है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, सारे के सारों का इमेज होना चाहिए। कौन से सारे के सारे का, बोलो हाँ, डोमेन के सारे के सारों का इमेज होना चाहिए, ठीक है। और क्या था, डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के सेम इमेज हो सकते हैं। सही बात है कि नहीं, ये अपन ने पढ़ लिया था सारी चीज। तो मुझे इनवर्स फंक्शन बनाना है, तो इनवर्स फंक्शन के लिए भी ये सारी वारदातें ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, सारी ट्रू होनी चाहिए, इनमें से कुछ ट्रू होनी चाहिए, इनमें से कुछ, सारी नहीं। सुनना, सबसे पहले फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, सबके सब का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। तो ये सबसे नंबर 1 ये आता है बच्चों, याद रखना। पहले तो सारे के सारे भरे होने चाहिए। तुम तुम्हारे हिसाब से मान सकते हो, पहला उसको माना, इसको माना, मैंने इसको माना, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं प्रूफ ही नहीं कर पाया कि ये ऑनटो है। क्यों? क्योंकि आर में पॉजिटिव नंबर भी आता है और क्या आता है, इसमें भी क्या आता है, दोनों आते हैं कि नहीं आता है। अब तुम्हें पता है कि पॉजिटिव रखते हो तब भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव रखोगे तब भी आंसर क्या आएगा, क्यों आएगा, मतलब नेगेटिव के लिए क्या ये वंचित रहेगा क्या बच्चों? समझ में आया ना तुम्हें, मतलब कि ये माइनस के लिए कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर तुम इसको उल्टी शक्ल से देखो, उल्टी शक्ल का मतलब हो गया इनवर्स, मतलब ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। इसका मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट भरे होने चाहिए। क्या डोमेन के सभी एलिमेंट भरे हुए हैं क्या? क्यों नहीं भरे हुए हैं? क्योंकि नेगेटिव के लिए कोई प्री इमेज, इसका मतलब इसका इनवर्स का अस्तित्व, बताओ अब है क्या? अब है। अब मैं चेक करने जाऊंगा, पहले तो मैंने चेक करा है कि सारे भरे हुए हैं क्या, है। अब मैं क्या चेक करने जाऊंगा कि क्या इसका इनवर्स का भी है। अब इनवर्स में पहले तो ये चेक कर ले कि सारे भरे हुए होने चाहिए, है सारे भरे हुए, क्या है बच्चे, सारे के सारे भरे हुए। लेकिन ये भी चेक करना है कि क्या एक डोमेन की एक इमेज है क्या। अब तुम बताओ ये डोमेन है या कोडोमेन है? गुड। रियल फंक्शन के लिए या सीधे फंक्शन के लिए तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, लेकिन इन्वर्स कर दूंगा तो तब ये डोमेन हो जाएगा, ये कोडोमेन हो जाएगा। अगर ये डोमेन है तो डोमेन के सभी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, बोलो हाँ। डोमेन के किसी भी एक सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, बोलो हाँ। क्या हो रही है? क्या कैसे हो रही है? तुम माइनस का 2 रखते हो तब भी 4 आएगा, प्लस का 2 रखते हो तब भी 4 आएगा। इसका मतलब 4 की 2 प्री इमेज आ रही है। इसका मतलब ये डोमेन के लिए, इनवर्स के लिए अगर ये डोमेन है तो इसका मतलब 4 की कितनी इमेज आ गई, 2 इमेज आ गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसका इनवर्स का अस्तित्व है क्या? नहीं है। कब नहीं है? क्योंकि बच्चों सुनना, ये नेचुरल है। क्या है बच्चे? नेचुरल है। अगर आर होता तो नहीं होता, आर होता तो नहीं होता। सोचने वाली बात ये भी हो गई है क्योंकि y बराबर क्या है बच्चों, अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, है कि नहीं है? अब सुनना, तुम y के अंदर कौन सी वैल्यू रखोगे? अगर r है तो पॉजिटिव भी रखोगे और क्या रखोगे, तो ये वैसी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव रखते ही क्या बन जाएगा, आयोटा। और ये है, लेकिन y कहाँ से लेना है? नेचुरल नंबर से। तो तुम सारी वैल्यू क्या रखोगे? आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस का दोनों का आएगा क्या? अंडर रूट कर रहे हैं ना, प्लस माइनस दोनों का आएगा। क्या इधर दोनों प्लस माइनस मौजूद है क्या? इसका मतलब हाँ ये फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हो ना। तो यहाँ पर ये चीज़ कन्फ्यूज आया करती है कि इनवर्स फंक्शन तुम पता तो लगा लेते हो कि क्या है, लेकिन इनवर्स फंक्शन के लिए तुम्हें वही कंसेप्ट लगाना पड़ता जो तुम ऑनटो प्रूफ करने के लिए जाते थे। क्या करने के लिए जाते थे बच्चों? ऑनटो। अब मुझे बस ये बताना है कि ये इनवर्स है या नहीं। तो जब मैं आर से आर की बात करता हूँ तो ये इनवर्स नहीं है, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया कि ये ऑनटो भी नहीं है। जब ये ऑनटो ही नहीं है तो इनवर्स। तो बच्चों मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, इनवर्स प्रूफ करने के लिए क्या होना मांगता है, क्या होना मांगता है। पहली बात तो 1-1 होना चाहिए और ऑनटो भी होना चाहिए। 1-1 का मतलब समझते हो ना, मेनी 1 नहीं होगा। क्या ये 1-1 है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेनी 1 है। अगर 1-1 होता तो मतलब 2 जनों से मुंह नहीं लगता। जब दोनों से मुंह नहीं लगता तो मैं ये बोल देता कि भैया एक डोमेन की केवल एक ही इमेज है, बोलो हाँ।
तो इसका मतलब 1 1 होना मांगता है क्या? फिर दूसरी बात ऑनटो भी, ऑनटो मतलब वहाँ के सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए, बिल्कुल हाँ सारे एलिमेंट भी भरे हो, 1 1 भी हो। उसका मतलब जितने भी फंक्शन तुमने पढ़े अभी तक अगर वो 1 1 और ऑनटो प्रूफ हो रहा है तो वो इन्वर्स भी होंगे। क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, या फिर प्रूफ करो कि क्या ये इसका एग्जिस्टेंस है क्या इन्वर्स, या प्रूफ करो कि इसके प्रतिलोम का अस्तित्व विद्यमान है। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है क्या? सब में एक ही चीज पूछिए क्या कि क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया जाए कि क्या इसका इन्वर्स फंक्शन निकल सकता है क्या? क्या निकलेगा? ये तो आसानी से निकाल सकते हो यार। क्या ये निकल गया क्या? अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बोलूँ fx बराबर क्या है बच्चों 2x प्लस 1 है और इसका इन्वर्स बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये लो y-1/2 हो गया, ये इन्वर्स फंक्शन मिल गया। इसको तुम पता कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे f इन्वर्स x बराबर, अब तुम बोलो सर ये y कहाँ गया? अबे यार इन्वर्स फंक्शन है ना, तो इसमें वेरिएबल भी क्या लेंगे अपन, x ले लेंगे, तो x माइनस y/2 हो जाएगा। समझो मेरी बात? निकालना तो आसान है, लेकिन बोला क्या है कि क्या निकल सकता है क्या? तो तुम तो गुस्से में आ जाओगे, ऐसे कैसे नहीं निकल सकता, मैं और निकाल नहीं पाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम निकाल के रख तो दोगे, लेकिन उनकी रोकात नहीं देखोगे तो क्या आंसर माना जाएगा क्या? नहीं माना। तो क्या रेंज डोमेन देखना बहुत जरूरी है या नहीं? तो क्वेश्चन ले दो चार अपन, यहाँ पर अपन ने क्या स्टार्ट करा बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो याद रख लेना लास्ट में जितनी भी मैंने रामायण या महाभारत बताई है, एक ही कंक्लूजन निकला है कि 1 1 और ऑनटो होगा तो ही इन्वर्स होगा, नहीं तो इन्वर्स नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, मतलब इसका इन्वर्स का भी अस्तित्व है, तो तुम क्या कर दोगे, उस पूरे फंक्शन को 1 1 और ऑनटो प्रूफ कर दो। पूरे फंक्शन में क्या कर दो बच्चों 1 1 ऑनटो, और जो फंक्शन 1 1 ऑनटो होता है वो इन्वर्टिबल भी होता है, क्योंकि 1 1 ऑनटो उल्टा भी देखोगे तब भी वो 1 1 ऑनटो कहलाएगा। 1 1 1 1 बोलो हाँ, ऑन टू समझ में आई चीज़? यहाँ के भी सारे भरे हुए हैं, यहाँ के भी सारे भरे हुए हैं। अच्छा कोई भी फंक्शन है बच्चों, कोई भी फंक्शन, उसको अपन क्या प्रूफ करने गए, ऑनटो प्रूफ करने गए। क्या प्रूफ करने गए बच्चों? ऑनटो नहीं, फंक्शन को 1 1 और ऑनटो दोनों प्रूफ करने गए। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है fx बराबर √x और ये फंक्शन r से r में है, तो क्या तुम इसको 1 1 ऑनटो प्रूफ कर सकते हो क्या? क्वेश्चन ये बनता है, सोचो बच्चों, क्या तुम इसको 1 1 ऑनटो प्रूफ कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेगेटिव के लिए कोई इमेज नहीं है, तो बच्चों ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। मान लो एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, बोल दिया क्या इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल है क्या, तो तुम तो बोलोगे भैया इन्वर्टिबल तो छोड़ो, खुद फंक्शन नहीं है। हारे के पास समझ में, इन्वर्टिबल तो छोड़ो, खुद फंक्शन ही नहीं है, तो मैं इसको इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे प्रूफ करने जाऊँ? अरे घुस रहा है दिमाग में। यहाँ से भैया स्टार्ट होता है इन्वर्स की कहानी। क्वेश्चन लेते हैं 2 4 बच्चों, देखते हैं। 2 4 नहीं लूँगा, सीधा एक क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। कैसे बच्चों? क्योंकि 1 1 ऑनटो तो प्रूफ करना है। पता है कौन सा ले रहा हूँ मैं? ये वाला ले रहा हूँ, fx बराबर कौन सा? क्या इसके इन्वर्स का अस्तित्व है क्या? मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि क्या ये इन्वर्टिबल हो सकता है क्या? बताओ बच्चों, मेरी हॉकी लानी पड़ेगी मेरे को यार। हाँ सबसे पहले क्या देखना है, रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन दे रखे क्या मैंने? कहाँ से कहाँ तक दे दूँ? क्या अब ये 1 1 ऑनटो प्रूफ करने जाओगे नहीं जाओगे? कल करा था क्या नहीं करा था? लास्ट लेक्चर में पता चल गया था कि ना तो 1 1 है ना तो ये है, क्या नहीं है? पता चल गया था ना अपन को। ऑनटो क्यों नहीं? क्योंकि इसकी औकात -1 से +1 से बाहर जाती नहीं है, तो बाकी के एलिमेंट कहाँ जाएंगे? हाँ अगर मैं इसको ऐसा दे देता तो क्या अब खेल सकते थे क्या? क्या ये 1 1 भी था क्या इसके अंदर? क्या ये ऑनटो भी था क्या इसके अंदर? तो क्या इसका इन्वर्स का भी अस्तित्व है क्या? तो बच्चों जैसे तुम ITF के अंदर घुसोगे और वहाँ पर तुम पढ़ने जाओगे ना, तो सबसे पहले यही चीज़ दिखेगी तुम्हें, बार बार एक ही चीज़ नोट करने को मिलेगी। कोई करावे ना करावे, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि fx बराबर साइन इन्वर्स के लिए जो डोमेन होगा ना वो -1 से 1, क्योंकि इसकी रेंज इसकी डोमेन, और जो रेंज होगी वो क्या होगी बच्चों? -π/2 से +π/2। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया भैया। ये कुछ नहीं देखना है, लास्ट में ये जरूर दे रखा है किसी ने, तो तुम क्वेश्चन पढ़ना ही मैं सबसे पहले इसी को देखोगे, तब जाके ऑप्शन सही कर पाओगे।
आ रही बात समझ में? रेस्ट्रिक्शन मस्ट है IITF के अंदर। तो हर किसी का तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीधा फंक्शन पता होना चाहिए कि कब वो 1:1:2 रहता है। मैंने तुम्हें बता दिया कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 1:1:2 नहीं रहते, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जरूर रहते हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जरूर रहते हैं। बस वही पर्टिकुलर डोमेन है तो याद रखनी है अपन को। लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि इसकी ये होती, इसकी ये होती। बच्चों अपने हिसाब से एक फाड़ू नोट्स बना के रख लेना, जो साला जब भी तुम उसको खोलो साला देखते ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब भी बोलो खोला निकाला पढ़ा बस समझ में आ गया। वो बनाएगा कौन? तुम स्वयं बनाओ। कौन बनाएगा बच्चों? स्वयं बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। किताब में बहुत कुछ दे रखा, तुम तुम्हारी RBC कोई सी भी किताब उठा के देखो बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ वो सारे की सारी थ्योरेटिकल उसमें दे रखा होगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन किस में मिलेंगे? वो मेरे पास मिलेंगे। पहले तुम RBC खत्म करो, फिर मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा और दूंगा। CBSE वाले NCERT वाले NCERT खत्म करो, ठीक है। NCERT में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब चने के छिलके दे रखे बस NCERT में, इतना सिलेबस है। सिलेबस वही है, बराबर है, लेकिन क्वेश्चन चने के छिलके के बराबर है। इसलिए बेटा क्वेश्चन है ना, जिसको करने है ना एक्स्ट्रा उठा लेना, RD या कुछ भी इंटरेस्टिंग करना है ना, अगर बनाना है तो उठा लेना कुछ भी बड़ी बुक, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब मैंने ये जो इन्वर्स बताया, इसके पीछे बताने का कारण यही है कि भैया अपन ने अभी जो क्या पढ़ा, क्या अपन ने कॉम्पोसाइट फंक्शन पढ़ा था क्या? और बच्चों कॉम्पोसाइट फंक्शन के लिए हमने फॉफ निकाल लिया, गॉफ निकाल लिया, गॉग निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया क्या? और अपन को ऐसा बोल दिया जाए बच्चों इसका इन्वर्स भी निकाल के बताओ, तो क्या मुझे कुछ बताने की जरूरत है क्या? सुनना, मैंने fx दे रखा है कितना? x²। कहाँ से कहाँ तक? मैंने gx कितना दे रखा है बच्चों? 2x+1। कहाँ से कहाँ तक? तो इसका मतलब अगर मैं गॉफ निकालता हूँ तो क्या आता है? क्या यही मिला? वो अभी कराता है बिल्कुल वैसा का वैसा उतार दिया, ठीक है। अब मुझे पता क्या ये निकला है गॉफ, और तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि गॉफ इनवर्स बताओ क्या होगा। तो भैया ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, तुमसे पता क्या बोलेगा कि गॉफ इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, इसी फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को क्या मान लो? गॉफ है ना पूरा, इसको क्या मान लिया? h मान लिया। तो ये हमारे पास नया फंक्शन मिला है क्या? इस hx को ही क्या प्रूफ कर दो तुम? 1:1 और क्या प्रूफ कर दो बच्चों? और अगर तुम इसको 1:1 प्रूफ कर दिए तो तुम बोलोगे h इनवर्स भी हो सकता है, और जब h इनवर्स हो सकता है तो गॉफ इनवर्स भी हो सकता है। और वो कितना होगा फिर निकालने जाओगे तुम ऐसे कि तुमने इसको माना y, मतलब y-1/2 का रूट बोलो, हाँ समझे क्या बच्चों? देखा जाए ना तो इनवर्स है ही नहीं मौजूद इसमें, प्रूफ नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो y की वैल्यू तुम 0 रख दो, आयोटा बन जाएगा। वो तो देखने से पता चल जाएगा, क्या तुम्हें समझ में आएगा? मतलब पुराने पाप अगर ढंग से धो लिए जाए तो नए आने वाले जितने भी कांड या पाप होंगे हम क्या उसको झेल सकते हैं क्या? है कि नहीं है? तो उसका मतलब फंक्शन का इन्वर्स अगर मुझे अच्छे से आता तो वह फॉग गॉफ भी मुझे आता ही है। इसका इन्वर्स पूछ के क्या उखाड़ लिया इन्होंने, कंसेप्ट तो वही लगाना है। हर आके ना। अच्छा एक नई चीज और देखो, फोगो FGH है ना, फोगोहर X। अब ये कब हुआ सुनना, पहले मोबाइल फ़ोन होता था ना बच्चों, तो क्या होता था उसमें सिर्फ कॉलिंग होती थी, है कि नहीं है? बाद में इसकी क्या डाल दिया गया बच्चों? SMS की सर्विस आने लगी। फिर बाद में क्या आने लग गया बच्चों इसके अंदर? कैमरा आने लग गया, ठीक है नहीं है? तो वही बात हो गई। फोगो ये तो मैंने 3 लिखा है, अभी तो कैमरे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ आई, स्क्रीन टच हो गया, ये हो गया, ये होगा, फंक्शन बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। वॉशिंग मशीन में भी तो ये पहले सिर्फ कपड़े धुलते थे, फिर बाद में क्या हुआ उसमें कपड़े सूखने भी लग गए। फिर बाद में ये हुआ कि मशीन भी 3 प्रकार की आती है, एक नॉर्मल, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक फुल्ली ऑटोमेटिक आती है ना, अलग अलग। आजकल तो ये भी आ गया कि भैया टीवी में ऐड दिखाते रहते हैं
घर बैठे बैठे ऐसे बोल दो, हे सीरी मेरे कपड़े धो दे, हे सीरी पंखा चालू कर दे, है ना, तो फंक्शन पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे धीरे धीरे। तो ये ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लिखो 3 फंक्शन, 2 तो लिखे हुए एक है सामने, क्यों टाइम वेस्ट करें? कौन सा लिखूं मैं? वही R से R में क्या लिख दिया? HS। कितना लिख दिया बच्चों? sin x। क्या निकाल रहे हैं? फोगो। तो क्या होगा बच्चों? समझेगा? पहले क्या रखोगे? HX कितना, किसके अंदर, कितना, किसके अंदर, कितना? समझ में थोड़ी आ रहा तुम्हें? आए पक्का? तो निकाल सकते हो क्या? कैलकुलेटिव पोर्शन है, पूरे में से पूरे नंबर आ जाने चाहिए, साला एक नंबर नहीं कटना चाहिए, कुछ भी हो जाए पहले। ठीक है बच्चों? देखो मैं तुम्हारे लायक कुछ है क्या क्वेश्चन? देखो बच्चों क्या क्या है। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है कि क्या लिखा है मैंने? कम्यूटेटिविटी। क्या होता है इसका मतलब? क्रम विनिमय। मतलब तुम एक निकालो गॉफ एक्स और एक निकालो तुम फॉग एक्स, ये कभी बराबर नहीं आएंगे। अच्छा, ये बराबर कब आएंगे? जब फंक्शन आइडेंटिटी हो जाए। आइडेंटिटी मतलब समझते हो? जी एक्स भी क्या आ जाए बच्चों, एक्स, और एफ एक्स भी क्या आ जाए बच्चों। तो एक्स के अंदर एक्स रखोगे, फिर एक्स के अंदर एक्स रखोगे, और एक्स के अंदर एक्स रखोगे, फिर एक्स के अंदर एक्स रखोगे, तभी आंसर में मिलेगा, एक्स मिलेगा, है ना। तो कोई भी तुम एफ एक्स और जी एक्स अगर अलग अलग लेते हो तो उन दोनों का क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करेंगे, मतलब उल्टा कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन ऐसा आ जाए और ऐसा बोलोगे चेक वेदर फॉग इज इक्वल टू गॉफ। चेक वेदर का मतलब क्या होगा? तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्या पता वो क्वेश्चन एक्चुअली में हो। अधिकतर केस में क्या होता है, ये कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करता। दूसरा मोड एक्स और एग्जाम्पल क्या है? एफ एक्स बराबर मोड एक्स और एफ एक्स बराबर एक्स। ठीक है, अब मोड एक्स के अंदर एक्स रखोगे तो एक्स ही मिलेगा, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? अच्छा, ये कौन से फंक्शन के क्राइटेरिया के अंदर आता है? आइडेंटिटी। कैसे बोल सकते हैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन? क्योंकि देखो ये वो फंक्शन है जिसके अंदर x की 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिविटी शो कर रहा है कि रिलेशन। ठीक है, तो कुछ स्पेशल केस होंगे जिसके अंदर ये कम्यूटेटिव प्रूफ कर दे अपने आप को, सबके अंदर नहीं होगा। हाँ, ये दोनों फंक्शन जो है ना, कौन से फंक्शन है बच्चों? एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें x की और सिंगल टर्म आ रही है बिना पावर के ना। हाँ, अगर एफ एक्स बराबर क्या लेते तुम? साइन एक्स, और एफ एक्स बराबर क्या लेते बच्चों तुम? तो दो अलग अलग फंक्शन में फॉग ऑफ निकालोगे तो दोनों कभी बराबर नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, नोट डाल के रखना इसको। क्या कि अगर एल्जेब्रिक या सेम टाइप के फंक्शन आता है तो तुम इसको एक बारी के लिए बोल भी सकते हो, लेकिन अगर अलग अलग आ गए तो उसको अपन फॉग ऑफ बराबर नहीं बोल सकते। इसका मतलब हर केस में ये कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है ये एसोसिएटिविटी। क्या बच्चों? एसोसिएटिविटी तो मतलब क्या हो गया? सहचार्यता। सहचार्यता का मतलब हो गया तुम फॉगो निकालने जब जाते हो तो कैसे निकालते हो? पहले ये दोनों निकाल के फिर ये निकाल लो, या पहले ये दोनों निकाल के फिर निकाल लो पूरा। मतलब पहले क्या है, गो निकाल के फिर एफ निकालो, या पहले फॉग निकाल के फिर एस से निकालो। दोनों में से क्या मिलेंगे बच्चों? बराबर ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दोनों बराबर भी मिलेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल दो इसका, ये समझ में आ गया तुम्हें? बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों। इसको एक छोटा सा एक चीज़ ऐसे भी बोल सकते हो, कोई भी मशीन से रिलेट कर लेना। मतलब एक ऐसी मशीन लेनी है जिसमें सारे फीचर्स मौजूद हो, बस वेरिएबल तो डालना अपन को। क्या डालना बच्चों? वेरिएबल डालना है ना। तो ये मशीन में तीनों पार्ट बराबर बराबर फील करवाएगा। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर पे आता है अगर, तो भाई ये तो पता ना ये क्या कहलाता है? ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है कि नहीं है? इसका मतलब f को तुम आइडेंटिटी फंक्शन से करो तो हमेशा क्या मिलेगा? f ही मिलेगा। और g को भी तुम आइडेंटिटी फंक्शन से करो कॉम्पोसाइड, तब भी क्या मिलेगा?
जी। आई को तुम आइडेंटिटी फंक्शन से करो तब भी एफ मिलेगा, और आई को तुम जी से करो तब भी क्या मिलेगा बच्चों, जी ही मिलेगा। मतलब यह है कि आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कॉम्पोजाइजेशन करते हैं, जब अपन कॉम्पोसाइट फंक्शन निकालते हैं तो फंक्शन इटसेल्फ मिलता है। मतलब फंक्शन क्या मिलता है, बिल्कुल वैसा का वैसा। एग्जाम्पल देखो, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ एक्स बराबर एक्स, और एक मैंने क्या ले लिया बच्चों, जी एक्स। कितना ले लिया, मान लो ई की पावर एक्स ले लो। तुम बच्चों जी ओ आई एक्स निकालो। जी ओ आई एक्स का मतलब समझते हो ना, अरे समझे क्या, आई एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स, और जी एक्स ई की पावर एक्स है, तो यहाँ पे भी जी एक्स क्या होगा। तो इसका मतलब क्या मिला, क्या जी एक्स ही मिला क्या अपन को, निकाला क्या था जी ओ आई, लेकिन निकला क्या जी एक्स। तो इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हैं अपन जब अपन, तो वही फंक्शन मिलता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी, ठीक है। चौथी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चों, देखना, अगर तुम फॉग क्या करते हो बच्चों, फॉग एक्स निकालते हो, कोई भी आता है, और गॉफ एक्स निकालता हूँ, मान लो कुछ भी आता है, ठीक है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, दोनों क्या आ जाते हैं बच्चों, बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि, अच्छा दोनों बराबर नहीं, दोनों से क्या मिले बच्चों, आई मिल जाए। क्या मिल जाए, दोनों से आई मिल जाए। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बच्चों, इन्वर्स कहलाएंगे। कैसे, सुनना, मान लो एफ एक्स बराबर क्या ले लिया मैंने, साइन एक्स, और जी एक्स बराबर क्या ले लिया मैंने, मुझे पता है ये दोनों इन्वर्स एक दूसरे के, लेकिन फिर भी निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालते हैं, फॉग निकालते हैं, तो क्या आएगा, बोलो हाँ, क्या है आंसर। तो इसका मतलब क्या है ये बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अच्छा बच्चों, लॉग है अपने आप में एक फंक्शन है कि नहीं है, और e की पावर भी क्या है बच्चों, अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है। तुम इसका फॉग निकालो, क्या बच्चों यही मिलेगा क्या, लॉग e की पावर x मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसके अंदर कुछ जाएगा। लॉग और e की पावर x ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल होते हैं, तभी तो e लॉग से कट जाता है। अच्छा नई चीज़ बताई मैंने, e लॉग से कट जाता है, इसका मतलब जब अपन कैलकुलस में चलेंगे और कैलकुलस के अंदर यहाँ जब चीज़ आ जाती है तो अपन क्या करते हैं, बोथ साइड टेकिंग लॉग, ऐसी कुछ स्टेटमेंट आएंगे बच्चों, वहाँ ई दिखते ही उसको काट के लिख देंगे एक्स बस, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट थे जो मुझे बताने थे, इसके अलावा छोटे मोटे थे, वो पुराने कंसेप्ट से रिलेट थे, ठीक है बच्चों। तो काफ़ी है आज के लिए, ये अपन ने कंपोजिट फंक्शन के लिए इन्वर्स की बात कर ली। अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, क्या, बाइनरी ऑपरेशन। हाँ हाँ, एक प्रॉपर्टी है बच्चों कि फॉग इन्वर्स जो होता है वो एफ इन्वर्स गॉफ इन्वर्स होता है। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। गॉफ इन्वर्स बराबर क्या होगा, एफ ऑफ इन्वर्स। मतलब क्या है, सुनना, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक प्रॉपर्टी और है सिंपल सा, कि तुमने मान लो क्या करा, एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, एक जी एक्स भी दे रखा है, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, बाइजेक्टिव है, दोनों के दोनों क्या है बच्चों। तो तुम अगर फॉग निकालते हो या तुम गॉफ निकालते हो, कुछ भी निकालो, ये दोनों भी क्या मिलेंगे, बाइजेक्टिव भी मिलेंगे। बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव मिलेंगे, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पर तुमने क्या निकाला, गॉफ निकाला, अब तुम क्या निकाल लो, इसका इन्वर्स, कुछ भी आता है एक्स वाई जेड, तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोल दे कि ये भी प्रूफ करो, तो तुम्हें क्या करना है, इस एफ का अलग से इन्वर्स निकालना, इस जी का अलग से इन्वर्स निकालना, फिर दोनों का करना कॉम्पोसाइट, और दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो तुम क्या बोलोगे कि ये प्रूफ होती है थ्योरम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये फॉर्मूला उतार लो इसको ऐसा कैसा, ठीक है, कि गॉफ फुल का इन्वर्स है बच्चों, याद रखना है, गॉफ फुल का इन्वर्स है बराबर एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एक्स। फुल का इन्वर्स का मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये उतार लो। क्या स्टार्ट होता है बच्चों अपना, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, जरा देखते हैं ना। बाइनरी के नाम से तुम्हें शायद याद होगा बच्चों, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। कभी याद आ रहा है क्या, कुछ सुन रखा है, ठीक है। कभी तो कंप्यूटर क्लास में गए होंगे, या कंप्यूटर का टीचर कभी कभी अरेंजमेंट लगा के आया होगा क्लास में, सबसे पहले यही पढ़ाते हैं,
कोई भी कंप्यूटर का टीचर होता है और कंप्यूटर का कोई अरेंजमेंट लग रहा है, कंप्यूटर की कोई भी क्लास है, आईपी कुछ भी ले लो, उसमें सबसे पहले यही चीज़ पढ़ाते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, है ना। मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर जो होता है बिट पे काम करती है ना। बिट मतलब बाइनरी, बाइनरी मतलब केवल 0 1 पे, ठीक है। फिर 0 1 के बाद 0 से लेके 9, ऑक्टल मतलब 0 से लेके 7, क्योंकि 7 नहीं बोल रहा हूँ, 0 भी आ गया ना तो 8 हो गए टोटल। 0 से 9 मतलब 10 हो गए टोटल। डेसिमल आ गया, 0 से 1 मतलब 2 हो गए। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 0 से लेके 14। अब 14 नहीं होता, 14 में 0 के जस्ट बाद जैसे 10 आता ना, तो 10 के बाद आता 11, 11 12 13 14, ABCD, ये लैंग्वेज होती है ना। तो मैं बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। बाइनरी का मतलब हो गया है कि हम कितने एलिमेंट की बात करेंगे, 2 एलिमेंट्स की बात करेंगे। उन दोनों एलिमेंट्स में क्या करवाना मुझे, ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन का मतलब हो गया है, बच्चों मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं बच्चों। ये तो रामबाण है, मैथ्स में तो क्या होता है बच्चों, 4 ऑपरेशन होते हैं, रामबाण है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने कोई माना लेट A, B बिलोंग्स फ्रॉम R, तो A और B में मैं ऑपरेशन करवाऊं कैसा, समझे। A B में मैं ऑपरेशन करवाऊं कैसा, A B में मैं ऑपरेशन करवाऊं कैसा, फिर A और B में मैं ऑपरेशन करवाऊं कैसा। तो ये तो बचपन की बातें होगी सारी, थोड़ा आगे चले, ठीक है। क्या A और B में ऑपरेशन करवाऊं कैसा बच्चों में, देखना ऑपरेशन करवा रहा हूं ना। ये होता है बाइनरी ऑपरेशन का वास्तविक अर्थ। मतलब ये ऑपरेशन डिफाइन करेगा कि आगे जाके इनका क्या हाल होने वाला है। ऑपरेशन लगाया, क्या हाल हुआ, दोनों ऐड हो गए। ऑपरेशन लगाया, क्या हाल हुआ, ऑपरेशन लगाया, क्या हाल हुआ। ऐड होने का मतलब समझते ना, मान लो कि मैं सिपाही हूँ, मेरा हाथ कट गया, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा हाथ जुड़ गया। मान लो मैं एक पेशेंट हूँ, डॉक्टर के पास गया, उसने मेरा ऑपरेशन करा, मेरा तो कुछ काट ही दिया उसने, क्योंकि ये सड़ गया है, काटो यहाँ से। ऑपरेशन करवाया, क्या पता 2 जुड़वा पैदा हो गए, अरे हो सकता है ना, मतलब बहुत सारी। तो ऑपरेशन कैसा सक्सेसफुल होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हो कितने जनों के बीच में रहा है, ये कहलाता है बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन हुआ, तो क्या मिला, पहले तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, फिर वो मल्टीप्लाई भी बाकी दोनों में जुड़ा। बोलो हाँ, ये पढ़ने का तरीका हो गया क्या। अब तुम्हारी बुक के हिसाब से चलें तो ऑपरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्टार्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्टार्स से। अब मैं बताऊं ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या लिखा है मैंने बच्चों। जब तुम सेकेंड ईयर में जाओगे, ठीक है, आगे हायर स्टडी बीएससी लेते हो बस, तो सेकेंड ईयर में एक बुक आती है जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। मतलब यह है कि बीएससी के अंदर जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो तुम्हें एक चीज़ पता चल गई, फंक्शन पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल चीज़ें भी होती है। मतलब ऐसी चीज़ें होती है जिनमें सिर्फ सोचना पड़ता है, दिमाग खोलना पड़ता है। वहाँ पेन कॉपी काम नहीं करते, वहाँ दिमाग काम करता है कि नहीं है। तो जितने भी आजकल के मैथमेटिशियन हैं उन सबका दिमाग खुलता है, ठीक है ना। वो थ्योरम प्रूफ करते हैं, फंक्शनल, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, ये थ्योरी, फलाना थ्योरी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी। मतलब हायर एजुकेशन पे जाते हैं कि पाइथागोरस सब आके चले गए। तो जो नॉर्मल फॉर्मूले थे वो आज से 100 साल पहले साइंटिस्ट पैदा हुए, फॉर्मूले दिए, मर गए, तो उनको नाम से याद करा जाता पाइथागोरस। फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अपने आप में एक फॉर्मूला है। लेकिन आज के टाइम पे ये फॉर्मूले थोड़ी ईजाद हो रहे हैं, आज के टाइम पे नए चीज़ें आ रही है, ऐसी चीज़ें जहाँ तो कोई सोच नहीं सकता है ना, ठीक है। ये चीज़ आई कहाँ से मैं बताता हूँ बच्चों। नाम सुना है क्या ये, अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी, कौन है। एस रामानुजन, नाम तो सुना है एस रामानुजन का, ठीक है। ये वो मैथमेटिशियन थे जो कभी मैट्रिक पास भी नहीं हो पाए, मतलब 10वीं पास भी नहीं थे, लेकिन मैथमेटिक्स में उनका नाम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हर क्लास में फेल होते थे। बस मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर आते थे, टीचर तो चाहता था कि 120 दे दूँ,
है ना। लेकिन मैथ्स में 100 में से 100 ही दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। एस रामानुजन जी जो थे वो मैट्रिक पास भी नहीं थे, लेकिन जब वो 10th या 8th क्लास में थे तब उन्होंने बीएससी फाइनल ईयर तक की किताबें सॉल्व कर ली थी अपने पास। मतलब उनको बाकी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता था तो क्या करते थे, मैथ्स से मैथ्स करते थे। यार 8th की तो कर ली, अब 9th की भी देख लेते हैं, 9th की भी कर ली, 10th की भी देख ले, 10th की भी कर ली, चलो 11, चलो 12th, चलो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी की भी कर ली, ये कर ली, सारी खत्म कर दी। मतलब इनकी सोच 8th क्लास में 9th क्लास में इतनी हो गई थी कि बीएससी फाइनल ईयर तक की मैथ्स कर लेते थे बैठे बैठे, ऐसे फॉर्मूला, मतलब कोई क्वेश्चन इनसे नहीं होता था तो ये खाना नहीं खाते थे, ऐसी स्थिति थी इनकी, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने क्या करा, एक थ्योरी प्रूफ करी इनफाइनाइट नंबर के लिए। क्या प्रूफ करी, वो ये थी बच्चों, मैं ये क्या लिख रहा हूँ बताओ, ये नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, है कि नहीं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या ना, इन सबका सम कितना आएगा, माइनस का 1/12। ये रामानुजन जी ने प्रूफ कर दिया था। मतलब इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को अगर सम करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस का 1/12, और ये प्रूफ कर दिया। तब जाके उनको फ़ौरन बुला लिया, फ़ौरन मतलब विदेश में बुला लिया, फ़ौरन ही विदेश में बुला लिया इनको, है ना। फिर वहाँ पर उनके आगे की पढ़ाई हुई और फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिशियन ने मिलके नई नई थ्योरियाँ निकाली, नए नए थ्योरम्स निकाली, है ना। मतलब एस रामानुजन जी की थ्योरी तुम पढ़ोगे ना तो वो आगे हायर एजुकेशन में मिलेगी तुम्हें, इसमें नहीं मिलेगी, है ना। तो अपने यहाँ पर जो मिले ना साइंटिस्ट, जो खतरनाक ही मिले, ऐसी बात नहीं है। बस ये कि कोई बीमारी की वजह से जल्दी मर गए, थोड़े दिन और जी लेते ना मज़ा आया था, हैं, फिर तो थोड़े दिन और जी लेते तो और मज़ा आया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने मतलब बहुत सारी थ्योरी दी, तो मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रख रहा हूँ, है कि नहीं, अपने सामने एक मैजिक वाली बात है नहीं कि यार 1 2 को जोड़ता हूँ, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 तो यही हो गए, माइनस का 1/12 कैसे हो सकता है। और इसका प्रूफ, और अभी मैं प्रूफ करवाने जाऊँ तो तुम मतलब सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ सब प्रूफ भी हो गया। तो मतलब इसकी थ्योरी भी मैंने पढ़ रखी है और थ्योरम भी मैंने सॉल्व कर रखी है इसकी, है ना। शायद मैंने एक बार क्लास में करवाई भी थी थ्योरम सॉल्व, पहले करवाई थी 11th क्लास में, ठीक है। तो ये तुम यूट्यूब पे या नेट पे देखोगे ना तो तुम्हें इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, ताकि तुम प्रूफ करने के बाद ये सामने वाले को कह तो सको कि हाँ सभी नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, माइनस का 1/12, सभी इनफाइनाइट तक की बात कर रहा हूँ। तो द अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। अब तुम फालतू की मूवी देखते हो, सचिन धोनी, इनकी मूवी देखो, है ना, मूवी का नाम भी यही है ना, अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी। एस रामानुजन की मूवी है। हॉलीवुड वाले इनके ऊपर मूवीज़ बनाते हैं, पता है, और इंडिया वाले किस पे मूवी बनाते हैं, धोनी पे मूवी बनाते हैं। अभी विराट कोहली पे भी आ जाएगी थोड़े दिनों में, ठीक है। लेजेंड सचिन पे भी मूवी बनी तो इंडिया से थोड़ी बनी, कहाँ से बनी, हॉलीवुड से बनी है, ठीक है। ये मूवी देखना बच्चों, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, ऐसी मूवी देखना, ठीक है ना। एस रामानुजन की पहले भी एक मूवी बनी थी बहुत पुराने टाइम पे, जब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, और अभी भी एक नई मूवी बनी लास्ट ईयर 2019 या 18 के अंदर, तो देखना और तुम्हें पसंद भी आएगी। वापस आऊँ टॉपिक पे, क्या है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन नाम में लग रहा है कि 2 एलिमेंट के बीच में क्या होने वाला बच्चों, ऑपरेशन। तुम्हारी बुक के हिसाब से देखें तो क्या होगा, 2 एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन होगा। बुक में ऑपरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रखा बच्चों, स्टार से। ग्रुप थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं बच्चों अपन, ग्रुप थ्योरी का छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी का क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, छोटा सा पार्ट, मतलब अपन ग्रुपिंग कर करके इसके बीच में सारे ऑपरेशंस पढ़ते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है, ग्रुप थ्योरी कहलाती है। अच्छा, ग्रुप थ्योरी डिपेंड करती है G0, G1, G2, G3, ये ग्रुप्स कहलाते हैं। अब साइंटिस्ट थे बहुत सारे ना, ठीक है। अब मेरे को कुछ कुछ के नाम याद है। एक का नाम था गेला, मतलब गैलीलियन था मैं तो गेला बोलता हूँ उसको ना। तो मतलब अगर कोई G2 और G0 और G1 में आता ना तो उसको गैलीलियन ग्रुप बोल दिया कि ये ग्रुप, ये जो भी नंबर है कौन से ग्रुप में आ रहा है, गैलीलियन ग्रुप के अंदर आ। मतलब अपन ने तो सिर्फ 1 से लेकर 100 तक की गिनती सीखी थी, फिर पहाड़ याद कर लिया, बात खत्म होगी कि भाई गणित आ गई, गणित आ गई। जबकि भैया नंबर भी किसी ना किसी ग्रुप से निकले हुए हैं, और ग्रुप की थ्योरी दी है किन्ने ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल के। मतलब एक साइंटिस्ट आया, उसने एक थ्योरी दी, बोला ये ग्रुप है मेरा। दूसरे साइंटिस्ट ने आया, बोला तेरा ग्रुप है, तो मेरे बात ये वाली चीज़ भी आ रही, तो उसने बोला वाह मेरा भी है, तेरा भी, दोनों मिला के ये ग्रुप। तीसरा आया, बोला चुप मेरा भी ग्रुप। चौथा आया, तुम तीनों चुप, मेरा भी ग्रुप। ऐसा करते करते ग्रुप थ्योरी का निर्माण हुआ, ठीक है। अपन चलते हैं वापस किस पर, बाइनरी ऑपरेशन पर, ठीक है। जरा देखते हैं बच्चों, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ओ लिखा हुआ आ जाए तब भी तुम क्या मानोगे उसको, बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार लिखा हुआ आ जाए तो बाइनरी ऑपरेशन है। ओ लिखा हुआ आ जाए तब भी क्या है बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। जरा देखना A-O-B, मान लो ये क्या लिखा है मैंने, ए और बी में एक ऐसा ऑपरेशन हो रहा है। कैसा ऑपरेशन हो रहा है बच्चों, जिसमें ए और बी मल्टीप्लाई होकर उन दोनों में क्या जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या आता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन का अस्तित्व है या नहीं, ये आता है क्वेश्चन। चेक वेदर द बाइनरी ऑपरेशन इज करेक्ट और नॉट। तो मैं सीधा सा एक छोटा सा फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, a + b - a/। क्वेश्चन ये दे रखा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब ये जो a और b जो एलिमेंट है वो किस में से लिए गए हैं? फॉर ऑल a, b बिलोंग्स फ्रॉम वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर में से लिए हुए हैं। फिर क्या बोल रखा है कि ये क्रम विनिमयता की जांच करो, सहचार्यता की जांच करो, तत्सम अगर ये फलाना ढीमका। ठीक है, तो मैं सीधा एक बात करता हूँ कि पहले तो ये ऑपरेशन करेक्ट है या नहीं, पहली बात मैं यही करूँगा। तो बच्चों तुम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, 2 3, क्या ये R में से होता है क्या? ठीक है, 2 को किससे ऑपरेशन करवाया तुमने? 3 से। मैं स्टार लगाऊँ क्या? ये लगाया मैंने स्टार। क्या आएगा बच्चों? 2 + 3 - 2 × 3, 2 + 3 5 - 6। क्या आंसर? क्या -1 R में बिलोंग करता है क्या? अगर करता है तो तुम बोलोगे ये ऑपरेशन बिल्कुल करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स वाला जो चैप्टर है ना 11th क्लास में RBC जो बुक है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती थी कि अगर किसी जेड के अंदर तुम ऑपरेशन करते हो जेड के साथ और वो जेड ही मिले, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों बंद गए। कौन सा नियम कहलाता था यार? बंद गए, बंद, अरे यार एक अच्छा सा था बंद, हाँ क्या? नहीं है क्या 11th क्लास की रे? बंधन नहीं, नाम याद आना चाहिए यार, ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा? हिंदी में नाम है ना, एक तो निरसन नियम कहलाता था, वो तो कटना था, कैंसिलेशन नो, वो अलग है ना। एक और है क्लोजर प्रॉपर्टी आता था, संवृत्त, ये था। मतलब ये 2 3 भी किस में? R में है। दोनों में ऑपरेशन होने के बाद भी ये दोनों किस में मिले? R में मिले। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए बच्चों? क्लोज हो गए क्या? इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। समृद्ध गुणधर्म, समृद्ध मतलब एक दूसरे क्या हो जाएंगे बच्चों? बंध जाएंगे। तुम्हें याद है समृद्ध अंतराल और विवृत अंतराल? अरे समृद्ध मतलब ये, विवृत मतलब ये, समृद्ध मतलब बंद अंतराल, तो बंद हो जाता था ना, यही वो क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? ग्रुप के लिए ये होना मांगता, क्या मांगता कि अगर एक एलिमेंट किसी में बिलोंग करता है, बी भी किसी में बिलोंग करता है, तो दोनों के ऑपरेशन के बाद भी किस में से बिलोंग होना चाहिए? वो उसी में से बिलोंग होना चाहिए। इसका मतलब मान लो कि एक शर्मा जी का लड़का है, तो वो शर्मा जी का लड़का शर्मा जी का ही कहलाएगा ना, क्योंकि शर्मा जी का है। अरे समझेगा? समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब शर्मा जी है, शर्मा जी की लुगाई है। अब शर्मा जी का हुआ लड़का, तो वो लड़का भी क्या शर्मा जी का ही कहलाएगा क्या? तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी हुई नहीं हुई है? ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज क्या कहलाती है बच्चों? बाइनरी ऑपरेशन की मेन कंसेप्ट। अब क्वेश्चन में पता क्या बोला है? प्रूफ करो कि कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करता है, प्रूफ करो कि एसोसिएटिविटी को प्रूफ करता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ बाइनरी में क्वेश्चन कैसे आता है सीधे सीधे, और कैसे पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। देखते जरा बच्चों। मुझे पता चल गया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अपने हिसाब से एक ऑपरेशन होगा, मतलब अगर तुम A * B लिख दो और ऐसा बोल दिया कि A की चाचा की सास व बहू में झगड़ा, है ना, तो ये ऑपरेशन हो गया। क्या झगड़ा क्या है? एक ऑपरेशन है। किस किस में हो रहा झगड़ा, ये भी तो देखना पड़ेगा। ए ऑपरेशन बी का मतलब ए की चाचा और सास बहू में बी की है, सही है क्या? बहू में क्या हुआ बच्चों? झगड़ा। तो ये कहलाते हैं ऑपरेशंस अपने हिसाब से। ए होना और बी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ए और बी क्या एक ही फैमिली से थे क्या? मान लो ए एल एक फैमिली से, बी भी उसी फैमिली से, तो दोनों में झगड़ा भी क्या होगा? फैमिली के अंदर ही होगा ना। बाहर वाला आगे कोई देख ले, बोले क्या हो रहा है, वो अलग बात है। ए चल रहे, क्या मजा ले रहा है, ठीक है। लेकिन झगड़ा तो क्या होगा बच्चों? घर में ही होगा ना। अगर घर में नहीं हो, बाहर जाके लड़ ले, फिर तो अपन को क्या पता झगड़ क्या है नहीं झगड़े क्या है। अपन घर से तो सही साफ सुथरे गए थे, घर में घुसे भी साफ सुथरे, बाहर जाके क्या पता किसी को नोचा हो इन्होंने, खुद को भी नोच लियो, अलग बात है ना। आओ बच्चों, ऑपरेशन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसको? कम्यूटेटिव को। किसको पढ़ेंगे बच्चों? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस आ जाए तो तुम क्या बोलोगे? ये कम्यूटेटिव है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे 2 है स्टार 3 है, मतलब A स्टार B का A प्लस B है, 2 स्टार 3 मतलब क्या है 5, और 3 स्टार 2 करता हूँ तो 3 प्लस 2, तब भी आंसर क्या है, दोनों बराबर आएगा। इसका मतलब ऐसा बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसी प्रकार दूसरे नंबर पे क्या आता है बच्चों, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी समझ में आ गया होगा, A B और C, पहले इन दोनों का कर लो, इन दोनों में हत्याकांड हो गया फिर बाद वाले में हुआ, या पहले इन दोनों का हत्याकांड हो गया फिर बाद वाले में हुआ, तो ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सहचारिता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, क्रम विनिमय। ठीक है, तीसरा माइनस, मतलब ये नहीं करेगा, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन आएगा कि भैया A स्टार भी अगर ये दे रखा है तो प्रूफ करो कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। करता है क्या क्या वाला क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब उनको चेक करके बताना है। 2 - 3 करेंगे तो माइनस का एक आएगा, 3 - 2 करेंगे तो प्लस का एक आएगा, दोनों बराबर आएगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। प्लस में करता है बच्चों, गुणा में करता है, लेकिन भाग और उसमें नहीं करता। बोला हाँ, ये तो अपन को पता है ना, छोटी मोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। इधर आओ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या पता, तत्समक का अस्तित्व। इसका मतलब पता क्या है कि A को मैं किससे स्टार करूं या किससे ऑपरेट करवाऊं कि A ही मिले। क्या बोला मैंने कि A एलिमेंट को मैं किससे ऑपरेट करवाऊं कि क्या मिले बच्चों, A ही मिले। तो मुझे कोई ना कोई एलिमेंट B लेना पड़ेगा, और वो B क्या कहलाएगा, अगर मौजूद है तो उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, E, और यही क्या कहलाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब सुनना, A ऑपरेट B बराबर क्या आ रहा है, A प्लस B। अब A को बताओ मैं किससे ऑपरेट करवाऊं कि A ही मिले। इसका मतलब यहाँ B क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, होना चाहिए। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, घुस रहा नहीं ना दिमाग में, कोई बात नहीं, अभी टांगे तोड़ूंगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि A स्टार B या A ऑपरेशन B क्या मिल रहा है, A प्लस। इसका मतलब ये हो गया कि A को मैं अब किससे ऑपरेट करवाऊं कि A ही मिले। तो यहाँ पर क्या गायब करना पड़ेगा, B को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या रख दूंगा। इसका मतलब ये E कहलाएगा क्या, यही चीज अगर A क्रॉस B A माइनस B होता तो A को मैं किससे ऑपरेट करवाऊं कि A ही मिले, 0 से। क्यों, क्योंकि 0 माइनस A माइनस 0 क्या मिलेगा बच्चों, A। इसी प्रकार A स्टार B को मैं इंटू कर देता हूं तो मैं किसको किससे ऑपरेट करवाऊं कि A ही मिले, 1 से। तो इसका मतलब E की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, क्या E हमेशा 0 आएगा क्या, E हमेशा 0 थोड़ी आएगा, क्या ऑपरेशन के आधार पर चेंज करेंगे क्या अपन। इसी प्रकार A को B से करवाऊं और क्या मिला, तो बताओ बच्चों कि A को किससे ऑपरेट करवाऊं कि A ही मिले। बोले हैं, बोलो हाँ, हाँ गुड। इसका मतलब पता चल गया कि E की वैल्यू क्या है बच्चों, और ये E ही क्या है बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है स्वयं, इटसेल्फ, मैं ही हूं, मैं ही हूं भगवान। ठीक है, उतारो, उतारना है तो उतार लो। चौथे नंबर पे आता है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलो समझाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका मतलब होता है प्रतिलोम का अस्तित्व। किसका अस्तित्व बच्चों, प्रतिलोम का।
ये बच्चों प्रतिलोम का अस्तित्व का मतलब है ना, इनवर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ए स्टार बी करते हो और आंसर क्या आता है बच्चों, ए प्लस बी, ये क्वेश्चन है। अब सुनना कि ए को मैं किससे स्टार करूं कि जीरो मिले, ए को मैं किससे स्टार्ट करूं कि जीरो मिले, तो तुम्हें पता है माइनस के ए से करना पड़ेगा, अरे हाँ कि ना, क्योंकि ए को मैं किससे करूं जीरो मिले, तो अपन वहां पर आंसर आता माइनस के ए से। क्यों? क्योंकि ए माइनस ए क्या मिलता है बच्चों, जीरो मिलता है। ए माइनस ए क्या मिलता है बच्चों, जीरो। अब सुनना, यही चीज अगर किस में अप्लाई करता मैं, ए माइनस बी करता, तो बी की जगह क्या लिख देते बच्चों, ए ही लिख दो। बोलो हाँ, अरे समझे क्या रे, और इवन ए की जगह पे भी तो बी लिख सकते थे अपन, तब भी आ जाता ना आंसर। तो ये क्या रखें वाली बात जो ना, ई की जगह क्या रखना पड़ेगा, ए, यहाँ पर भी ई की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस का ए। यहाँ पर ई कुछ और होता था, यहाँ पर ई कुछ और है, तो ई बताता है यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और उधर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को बताता है। सुनना, एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा, जीरो और वन, मतलब वन के लिए तो कोई कहानी मैंने बताई नहीं। मैं बताता हूँ बच्चों वन के लिए कहानी क्यों नहीं बताई। सुनना, एक ए है, एस्ट्रिक बी है, इससे बच्चे एस्ट्रिक भी बोलते हैं, है ना, स्टार को क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रिक भी बोला जाता है। ठीक है, इधर आओ वापस, ए बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो ए बी क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि ए को मैं किससे स्टार करूं कि वन मिले, किससे स्टार करूं कि वन मिले, तो वन अपॉन ए से करूंगा तभी तो मिलेगा वन। बोलो हाँ, कैसे, अरे समझे क्या, तो कब जीरो लेना कब वन लेना कैसे समझ में आएगा। जब भी मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करूंगा ना, तो जीरो मानते हैं बच्चों प्रतिलोम, और जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करता हूं तो क्या मानते हैं प्रतिलोम, वन मानते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, दो में तुम दो घटाओगे तो क्या मिलेगा, दो में तुम माइनस का दो जोड़ोगे तब भी क्या मिलेगा, लेकिन दो में तुम एक बटे दो का भाग दोगे तो क्या मिलेगा, वन, और दो में दो का भाग दोगे तो क्या मिलेगा, एक। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से कभी जीरो आंसर नहीं आता। बोलो हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड से कभी भी जीरो आंसर नहीं आएगा, क्या आता है, हमेशा वन आता है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए ये चीज़ लागू होगी कि वन देखेंगे, और एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए क्या देखेंगे बच्चे, जीरो देखेंगे। ये है बाइनरी ऑपरेशन के कंसेप्ट। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये प्रॉपर्टीज का तो वही बच्चों यहाँ पर है ना, क्वेश्चन बताते हैं कैसे आते हैं। चैप्टर खत्म, एक टेबल वाला क्वेश्चन करवाना है, जो हमेशा ऐसे लगता है कि उठना चाहिए, 4-5 क्वेश्चन होते हैं टेबल वाले, है ना, होते ही बात खत्म हो जाएगी। देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, वही वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं वापस, है ना, एग्जाम्पल नंबर 11 यही है। आरबीसी के हिसाब से चले तो ये क्वेश्चन है, ए प्लस बी माइनस ए बी। चेक करना है कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है क्या, किसको बच्चों, क्रम विनिमय को। क्रम विनिमय का मतलब समझते हो ना, तुम्हें क्या करना है, बी एस्ट्रिक ए भी निकालना पड़ेगा। बोला हाँ, बी एस्ट्रिक मतलब बी प्लस ए माइनस बी है, और ए बी को क्या तुम इसे भी लिख सकते हो क्या, और इसको भी क्या लिख सकते हो बच्चों, ए बी, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, तुम बोलोगे यस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया है। इसी प्रकार क्या करना है बच्चों, अपन को सचार्यता निकालना है। बोला है क्या इसने, बिल्कुल सचार्यता। सचार्यता करके क्या करना पड़ेगा, ए कोमा बी कोमा सी, किस में से बच्चों, आर में से, पहले से दे रखा होगा क्या बताइए, आर में से। तो तुम्हें क्या करना है, ए एस्ट्रिक बी के निकाल के फिर किसके साथ निकालना, सी के साथ, जो भी आंसर आया एक्स वाई जेड, फिर तुम क्या करना, बी का पहले सी के साथ निकालना फिर ए के साथ निकालना, और अगर दोनों का आंसर सेम आता तो तुम क्या बोलते हो, ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, सचार्यता को। एक क्वेश्चन दे रखा है भाई, एस्ट्रिक का तत्समक अवयव क्या होगा, क्या इसका तत्समक अवयव मौजूद है क्या, ये निकालना अपन। तत्समक मतलब समझते हो कि ए एस्ट्रिक बी बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ऐसा बोला गया है कि इन दोनों को करने के बाद किससे करें कि आंसर क्या है बच्चों, ए ही आए। तत्समक का मतलब ये होता ना, अभी भी बताया था मैंने, कि ए को किससे मैं एस्ट्रिक करवाऊँ कि आंसर क्या है बच्चों, ए आए। तो आंसर क्या आता है, देखो बच्चों, जीरो इसमें जोड़ो, जिसको मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया, क्या समझ में आ गई, क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। बस ये होता है क्वेश्चन। एक बच्चों बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। 2 क्वेश्चन है बच्चों, दोनों की टेबल बनाएंगे। मतलब इस बुक का सबसे हार्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं। ये पेपर बनाने वाले को लगता है कि ये सबसे हार्ड क्वेश्चन होगा, है ना, अभी करने पे पता चलता है अपन को तो कि हार्ड है या नहीं है। क्वेश्चन है बच्चों इस प्रकार से कि एस ये समुच्चय बच्चों, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और जिसमें यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, बस और कुछ नहीं दे रखा, और सीधा बोला है कि इसके बाइनरी ऑपरेशन निकालो। बाइनरी का मतलब समझते हो क्या, देखना तुम्हें क्या करनी है, टेबल बनानी है बच्चों। ऐसे क्या बनानी बच्चों, एक टेबल क्या बनानी है,
अरे क्या बनानी है? यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है ओमेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इधर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या है मल्टीप्लाई, क्या है ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन को बताता हमेशा। सुनना, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये था कि ए और बी के बीच में ऑपरेशन, सही है क्या, जो कि ऐसे दे रखा होता था क्या हमेशा अपन को, अब चेंज कर दिया, ए बी सी डी 4-5 एलिमेंट दे दिए और बोला कि इन सबका आपस में ऑपरेशन निकालना है, ए का ए के साथ भी निकालना है, ए का बी के साथ भी निकालना है, ए का सी के साथ भी निकालना है, ए का डी के साथ भी निकालना है। और ऑपरेशन कैसा है वो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जोड़ वाला भी हो सकता है, भाग वाला, ये वाला, समझे क्या रहे? तो क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से, कितने एलिमेंट है 3, तीनों की टेबल बना ली, तीनों की क्या बना ली बच्चों, टेबल। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, 1 को ओमेगा से, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। समझ में कुछ नहीं आया, मैं बता दूँ कि क्या करा मैंने, 1 × 1 1, ये तो पूरा ऐसा कैसे रहेगा क्या? अब ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो कैसे? क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये दे रखा है कि ओमेगा क्या इकाई का घनमूल है, याद आ रहा है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता था बच्चों 1। इधर आओ वापस नीचे, ओमेगा × 1, ओमेगा × ओमेगा, ओमेगा क्यूब मतलब 1, और ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर क्यूब × ओमेगा, बोलो हाँ, और एक 1 हो गया तो क्या बचा? अरे समझ गए क्या? बस आंसर आ गया। 3 नंबर लगता है, 3 नंबर की औकात इसकी, लेकिन दे देते हैं। एक्सटर्नल को लगता है बड़ा हार्ड क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें समझा दी ना कि एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है बच्चों बड़ा, ये भी अच्छा है, हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है ये, समझ में नहीं आएगा तुम्हें, देखना। 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3, जिसमें ऑपरेशन क्या दे रखा है बच्चों, प्लस दे रखा है। तो तुम्हें क्या टेबल बनाना है, टेबल कैसे बनाओगे पता है ना, ये खाली छोड़ना बच्चों, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब क्वेश्चन थोड़ा मैंने शायद गलत लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है +4 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे छोटा सा नीचे से 4 लिखा हुआ बच्चों, समझते क्या है? 0 को 0 से जोड़ेंगे तो बोलो हाँ, यहाँ तक तो समझ में आया सर, बोलो ना पक्का। 1 को 0 में जोड़ा 1, 1 को 1 में जोड़ा 2, 1 को 3 में जोड़ा 3, बोलो हाँ। और सुनना, जैसे ही 4 हो जाता है उसको क्या लिख दो, +4। +4 का मतलब क्या है, बिल्कुल सही, +4 का मतलब ये होता है जैसे 4 हो जाता है ना उसको वापस कहाँ से स्टार्ट कर दो। अगर यहाँ +3 लिख देता तो यहाँ 0 हो जाता क्या? अरे समझते क्या, यहाँ पर +4 लिखा हुआ, इसका मतलब जैसे 4 दिखे उसको क्या बता दो वापस 0 से। इधर आओ, इसका बताओ। अरे यार 2 + 0 2, 2 + 1 2 + 2, और 4 को क्या लिखना है 2 + 3 5, मतलब 5। बोलो हाँ, हाँ बोलो ना पक्का। इधर आओ, इसका बताओ। अरे समझ गए क्या, बहुत हार्ड था ना। देखो बच्चों, अगर तुम किताब को देख के करते तो समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है यार, कौन सी मैथमेटिक्स लगा रहे। लेकिन ये नई नोटेशन थी नहीं हमारे लिए, क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया अपन कर सकते हैं क्या बाइनरी ऑपरेशन पे। थैंक यू, ठीक है। ये अपना फंक्शन खत्म होता है यहाँ से। कल अगला लेक्चर जो भी स्टार्ट होगा उसमें अपन वापस क्या उठाएंगे बच्चों, लिमिट एंड कंटिन्यूटी।